अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने आपको जैसे कि न्यूज़ दी थी कि मेरे जो मामू हैं ना उनकी डेथ हो गई थी लास्ट जो फ्राइडे था। तो उसके बाद बस उससे पहले भी 2-3 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, ऐसे बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कुछ मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने कोई ब्लॉग जो है नहीं शूट ही नहीं किया। और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई और फिर 2-3 दिन उसके बाद भी जो है ना मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं किया। तो ये फिर मैंने ना संडे को ब्लॉग जो है बनाया है। अभी आप पूछेंगे कि मैं जो हूँ गई नहीं थी, मतलब अपने घर पे ही हूँ। तो मैं वाकई नहीं गई थी क्योंकि सफ़र करना जो था ना वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने मुझे मतलब मना किया था कि आपने सफ़र वगैरह जो है ना नहीं करना, कोशिश करनी है कि सफ़र को जो है वो अवॉइड करें। तो आपको पता है कि लोकली जाना होता है तो बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रॉब्लम होती है। तो बस फिर इस वजह से मैं तो नहीं गई, मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए थे, तो वही जो हैं चले गए थे, जनाजा वगैरह पढ़ा उन्होंने। और मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गए और फिर रात को जो लेट ही आए थे। तो एक दिन में उन्होंने आना जाना किया, लेकिन यह है कि वो आ गए थे क्योंकि पीछे से मैं भी अकेली थी। तो उनको ये था कि ज़ाहिरी बात है कि मुझे जो ना अकेला बिल्कुल रहने की ना आदत नहीं है, तो फिर वो उनको वापस आना पड़ा। तो काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन यह है कि वो आ गए। और उनकी डेथ हुई थी फ्राइडे को असर के वक्त, असर के बाद। और जनाजा जो था वो था सैटरडे को। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो सैटरडे मॉर्निंग में निकले थे क्योंकि जनाजा जो है वो सैटरडे को असर के बाद था। एक्चुअली काफ़ी दूर दूर हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने आना था। सबसे बड़ी बात कि जो मेरे मामू हैं, यानी कि उनसे छोटे जो मामू हैं ना वो कराची होते हैं, जैसे जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता ही होगा। तो वो फिर वहाँ से उन्होंने आना था। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा कह लें कि मतलब काफ़ी दूर दूर सारे रिश्तेदार जो है ना वो रहते हैं। तो फिर वो असर के बाद जो है ना जनाज़ा रखा था सैटरडे को। तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ से मॉर्निंग में सैटरडे को निकल गए थे। और मेरी जो कज़न आई थी मेरी अम्मी के साथ, भाभी कज़न जो, तो वो भी मेरे पास रुकी हुई थी। अम्मी तो खैर चली गई थी, लेकिन वो जो है ना मेरे पास रुकी है एक डेढ़ हफ़्ता। तो फिर वो भी उनके साथ ही चली गई और मैं जो हूँ फिर मैं नहीं जा पाई। और मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि कभी खुदा ना खास्ता ऐसा मतलब कोई लम्हा आएगा और मैं जो है नहीं जा पाऊँगी। तो बस ज़िंदगी का कोई पता नहीं, वक्त का कोई पता नहीं। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना तो फिर सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं और क्या होता है। तो बस ये जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, होना तो वही होता है। हम लोग बस प्लान कर सकते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म होता है ना वही हो के रहता है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ना जाके, लेकिन तबीयत जो है ना उसकी वजह से बस मुझे मतलब खुद ही फ़ील होता है कि मैं सफ़र नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैं नहीं गई। तो ये था बस, इसलिए वजह से मैं काफ़ी दिन से जो है ना व्लॉग नहीं बना पाई। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपसे कैसे बात करूँ, मुझसे मतलब कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से की जाए। और उसके बाद जो है ना मतलब जिस दिन जनाजा था उसी दिन ही मेरी जो अम्मी है ना उनकी भी तबीयत उसी दिन से ख़राब है। उनको ना बुखार है, मतलब सबको दिखाया है, सारे डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया है, लेकिन मतलब कोई भी समझ नहीं आ रही। सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करवा लिया है, लेकिन बस बुखार है। और फिर यही कहा जा रहा है कि उनको ना, ज़ाहिरी बात है कि भाई की डेथ हुई है उनके, और कह लें कि एक टेंशन में, सदमे में, तो वो उन्होंने ज़्यादा ही टेंशन ली हुई है, तो उसकी वजह से उनका बुखार जो है ना वो नहीं कम हो रहा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है ना मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और 2-3 दिन हो गए हैं मतलब उनका बुखार जो है ना वो नहीं टूट रहा है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। बड़ा अजीब सा बस वो हुआ है कि ना मैं कहीं जा सकती हूँ ना कुछ, तो परेशानी सी बनी हुई है। और इसी वजह से व्लॉग जो है वो नहीं आ रहे। काफ़ी जो है ना क्वेश्चन मुझे आ रहे थे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो बस यही वजह है, व्लॉग जो है वो मैं नहीं बना पा रही हूँ। मतलब क्या व्लॉग बनाऊँ, बिल्कुल दिल ही नहीं करता। जब आप परेशान होते हैं ना
तो कोई काम करने को दिल नहीं करता। मेरे साथ तो खैर ऐसा होता है, मुझे कोई भी परेशानी होती है ना या टेंशन कुछ भी हो ना, तो मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। और व्लॉग बनाना तो आप कह लें कि व्लॉग जो है वो वही बंदा बना सकता है जो बिल्कुल फ्रेश माइंड और मतलब कोई टेंशन ना हो ना, वही बंदा व्लॉग जो है बना सकता है। जो अच्छी वाली व्लॉगिंग है ना वही लोग कर सकते हैं। तो मतलब जब आपके सारे हालात वगैरह सब कुछ इर्द गिर्द अच्छा हो ना, तो तभी व्लॉगिंग होती है। तो परेशानी में मुझसे तो खैर बिल्कुल भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं होती है। तो 5-6 दिन तो मैंने बिल्कुल कैमरा जो है उसको उठाया ही नहीं। उनकी डेथ से पहले भी मतलब 2-3 दिन पहले भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उसके बाद भी। तो फिर ये संडे को मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना मैं शूट कर लेती हूँ। तो संडे को मैंने शूट किया था, मैंने सोचा कि चले मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर इसको एडिट करने का भी दिल नहीं किया, वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं किया। कल भी पूरा दिन सोचती रही हूँ लेकिन बिल्कुल दिल नहीं किया। तो अभी जो है मैंने सोचा कि चलें आप सबसे बात हो जाए, क्योंकि मुझे पता है परेशानी होती है। मैं भी जिनके व्लॉग देखती हूँ ना, अगर उनका 1-2 दिन व्लॉग नहीं आता ना, तो अजीब अजीब सी बातें जो है ना वो जहन में आने लग जाती हैं। तो बिल्कुल फैमिली की तरह हो जाता है। तो बस ये आप सबका प्यार है, आप सबका कह लें कि बहुत शुक्रिया। तो बस संडे था और संडे को आज हमने कुछ भी ख़ास नहीं किया। ख़ास मीन्स पकाया कुछ भी ख़ास नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने जो ना मैक्रोनी, मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं। ये 2 सब्ज़ियाँ ला के रखी हुई थी। ये हमारा प्लान था कि हम ना फ्राइडे को बनाएंगे। तो फ्राइडे को भी ना पूरा दिन हमने कुछ भी ख़ास, ऐसे बिल्कुल अजीब सा ही दिन गया था। फ्राइडे को भी कोई, जैसे मैं दोपहर में खाना वगैरह बनाती हूँ, वो भी कोई नहीं बनाया। बल्कि मेरी कज़न भी आई थी, हम दोनों ही जो है ना बिल्कुल ऐसे ना वही हुई थी, कह लें कि गुमसुम सी। तो कुछ भी नहीं किया उस दिन। तो ये उस दिन का रखा हुआ था सामान वगैरह ला के, तो मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं। उस दिन तो खैर नहीं बना। और आज कपड़े वगैरह धोए थे, चूँकि हस्बैंड घर पे थे, वो रात को ही आ गए थे वापस। तो फिर आज मैंने जो है ना कपड़े वगैरह धो लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। 10-12 दिन से जो है ना मेरे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। वो फिर मैंने आज उनके साथ मिल के जो है ना उन्होंने मेरी हेल्प की, तो हमने कपड़े वगैरह धोए हैं। तो अभी ये डिनर के लिए बना रही हूँ, बस खाना बन जाएगा, उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। और बस जी अभी सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जो है मेरे मामू के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लिए जो अगली मंजिलें हैं उनको आसान फ़रमाए, आसानी का रास्ता उनके लिए बनाए। तो और क्योंकि ये ज़िंदगी वाकई ही आर्ज़ी है, हम सब ने मर जाना है, कोई पता नहीं। तो अल्लाह ताला हम सब को जाना नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हिम्मत दे। और बस मेरी अम्मी के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका जो साया है वो हमारे ऊपर हमेशा कायम रखे। और अल्लाह ताला सबके वालिदैन का जो साया है उनके ऊपर कायम रखे, क्योंकि इससे बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है, कोई नेमत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना इनकी दुआएं होती हैं। जो दुआएं आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं ना, वैसी दुआ कोई नहीं कर सकता। और जो मुखलिस, जितना मुखलिस रिश्ता ये होता है ना आपके साथ, इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं हो सकता है। कोई भी और रिश्ता जो है ना इतना मुखलिस नहीं होता है। मतलब इनके दिलों से दुआएं निकलती हैं अपने बच्चों के लिए। तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया जो है वो कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। और बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को सबको दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।